बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इंडिया में इस वक्त जो सूरत हाल है, मुसलमानों पर जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, एक तो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, जो हर्जा सराई की गई, तो पूरी उम्मत उससे एक कर्ब और एक गम में मुब्तला है। एक अजीब सी बेबसी की कैफियत है जब इस तरह का कोई वाक़या सामने आता है और हमारे आका की शान में, हमारे पैगंबर की शान में कोई गुस्ताखी होती है, कोई बेअदबी करता है, कोई हर्जा सराई करता है। तो हकीकत ये है कि एक मुसलमान अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत है, हुजूर से जो इस उम्मत का रिश्ता है, अदना से अदना उम्मती का, गुनहगार से गुनहगार उम्मती का अपने आका के साथ जो रिश्ता है ना, शायद दुनिया के लोग उसको समझ नहीं सकते। इस मोहब्बत का वो इदराक नहीं कर सकते कि हम किस तरह टूट कर चाहते हैं, किस तरह टूट कर अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं अपने आका से। और ज़ाहिर है कि ये हमारे ईमान का लाजमी जुज़ है। हदीस में आता है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी नज़र में मैं दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा ना हो जाऊँ। एक तरफ तो गुस्ताखी हुई, दूसरी तरफ मुसलमानों ने एहतजाज किया, पूरी दुनिया में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, तो मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद शुरू हो गया। अब उसी से मुताल्लिक़ एक सवाल मेरे पास आया कि इंडिया में मुसलमानों पर जिस तरीके से जुल्म व सितम शुरू हो रहा है, उसमें उम्मत मुस्लिमा को क्या किरदार अदा करना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर वो हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे बदला लिया जा सकता है? अब देखें, एक बात तो ये समझनी चाहिए कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए। हर आदमी कम से कम अगर अपना किरदार अदा कर लेना तो बहुत कुछ हो सकता है। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। लेकिन हम में से हर आदमी ये सोच के बैठा हुआ है कि यार मैं कुछ कर तो सकता नहीं, लिहाजा मैं चुप बैठा हुआ है। सबसे पहला काम, आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा सकते हैं। सोशल मीडिया की आवाज़ इस वक्त दुनिया में बहुत मुअस्सिर समझी जाती है, दुनिया उसका नोटिस लेती है। ये अलग बात है कि मगरिब का जो दोगला रवैया है कि अपने लिए उनका स्टैंडर्ड अलग है, मुसलमानों के लिए उनका स्टैंडर्ड अलग है। अब पिछले दिनों जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया और यूक्रेन से लोग माइग्रेट करने लगे, तो कई इस तरह के बयानात हमारे सामने आए यूरोपियन कंट्रीज़ के ज़िम्मेदारान के कि जनाब आप इनको शामी मुहाजिरीन की तरह नहीं समझना, आप इनको अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन की तरह नहीं समझना, इनमें और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जनाब पढ़े लिखे लोग हैं, ये मुहज़्ज़ब लोग हैं, ये फ़लाँ लोग हैं, और वो तो जनाब अनपढ़ लोग थे, वो जाहिल लोग थे। यानी खुल्लम खुल्ला ज़बान से अपने उस दोगले मैयार को सराहतन कैटेगोरिकली अल्फाज में बयान कर रहे हैं। एक तो उनका वो दोगला मैयार, तो बावजूद इसके कि सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा रही होती है, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इससे मुतासिर नहीं हो रहे। लेकिन बहरहाल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। तो हर आदमी ये कोशिश करे कि जब तक वो इस पर माफ़ी नहीं मांगते, जब तक वो माजरत नहीं करते, इस पर मुस्तकिल आवाज़ उठाएं, इस पर एहतजाज करें। इस पर जो जिस तरीके से आप कुछ तहरीर लिख सकते हैं, आप दलाइल का जवाब दे सकते हैं, आप कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आप कोई ट्रेंड चला सकते हैं, वो करें। दूसरे नंबर पर ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि अपने सियासी लीडरों से ये गुजारिश करें, उनसे ये दरख्वास्त करें, उनसे ये डिमांड करें कि भाई आप इस पर भरपूर एहतजाज करें। वज़ीर आज़म को एक ट्वीट तो हम भी कर सकते हैं, वज़ीर आज़म भी ट्वीट करे तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म को सफारती सतह पर, आलमी सतह पर इस मसले को उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म से मुतालबा किया जाए कि आप इसको आलमी फ़ोरम पर उठाएं, आप इसको जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में इस इशू को उठाएं, इसको अंडर डिस्कशन लाएं, उनको कहें भाई ये मसला हमें हल करके दें। हर 6 महीने बाद, हर साल बाद ये बेहुरमती गुस्ताखी का मामला होता है, पूरी दुनिया में मुसलमान एहतजाज कर रहे होते हैं। जहाँ जिसके जीव में आता है, ये जिस बदबख्त के जीव में आता है बेहुरमती कर बैठता है। इसके लिए कोई मुअस्सिर पॉलिसी बनाई जाए। हम बाज़ औक़ात अपने सियासी लीडरों को इस तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हमें यही समझ नहीं आ रही होती सही कर रहा है गलत कर रहा है। माज़अल्लाह कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे सियासी लीडर पर कोई ईमान ले आए कि भाई जो भी करे भाई मुझे ये एक्सेप्टेबल है, और मेरा मुखालिफ सियासी लीडर जो भी करे वो रिजेक्टेड ही रिजेक्टेड है। ये जो रवैया हमारा, इसको हम चेंज करें। तो आपकी रीच, आपकी पहुंच अगर अपने चेयरमैन तक है, यूसी चेयरमैन तक है, एमपीए तक है, एमएनए तक है, आप उसको कहें। एमपी एमएनए की रीच अपने किसी वज़ीर तक होगी, मुशीर तक होगी, वो उसको कहे। उसकी वज़ीर आज़म तक है, वो उसको कहे। उसकी अपनी पार्टी लीडर तक है, उसको कहे। ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई पार्टी लीडर है तो मुसलमान तो वो भी है ना,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो उसने भी पढ़ा है, तो अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो उनके भी रसूल हैं, उनके भी आका हैं, वो भी तो तलबगार हैं हुजूर की शफाअत के, तो क्या वो अपनी ये जिम्मेदारी नहीं समझते? तो ये भी हमारा करने का काम है कि हम इस पर आवाज़ उठाएं और उनको मुतहर्रिक करें। और तीसरे नंबर पर जो बहुत अहम काम है कि हम अपने अमल से साबित करें कि हम अपने आका से, अपने पैगंबर से बहुत टूट के मोहब्बत करते हैं। उसका पता चलेगा हमारे अमल से, कि उनकी सुन्नतों को अपनाएं। कि मुसलमान ये कहे कि जनाब आपने गुस्ताखी की, आज के बाद में जिन 10 सुन्नतों पे अमल नहीं करता था मैं उन पर भी अमल करूँगा। हर मुसलमान अगर ये कहना शुरू कर दे और उसको अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर दे, तो यकीन जाने कि उनको लगेगा फिर कि भाई ये तो हमारी इस गुस्ताखी से मुसलमानों का ताल्लुक़ और मजबूत हो रहा है, तो वो सोचने पर मजबूर होंगे। जहाँ तक आपने ये सवाल किया इसमें कि जनाब क्या इसका बदला हम पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं से ले सकते हैं, तो पहली बात तो देखें, भारतीय हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि अगर आपके पास मुसलमान अक़लियत में हैं तो बहुत से दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पर हिंदू अक़लियत में हैं। दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरह की कोई पॉलिसी बना के रखें कि आप एक अक़लियत पर जुल्म करते रहें, वो अक़लियत किसी दूसरे मुल्क में अक्सरियत में भी हो सकती है। तो आप अगर 1000 दफ़ा भी हम मना करें, देखें ये जायज़ नहीं है कि आप पाकिस्तान में मौजूद किसी हिंदू से इसका बदला लें कि भाई फ़लाँ जगह पर जुल्म हो रहा है तो हम आपसे बदला ले रहे हैं। तो भाई जो कातिल है, जो ज़ालिम है, बदला उसी से लिया जाएगा। उस मज़हब के किसी दूसरे पैरोकार से, उस मज़हब को मानने वाले किसी दूसरे शख्स से बदला हरगिज़ और क़तन नहीं लिया जा सकता। और ज़ाहिर है कि अगर किसी मुआशरे में ये सिलसिला शुरू हो जाए तो उस मुल्क का अमन व अमान तबाह हो जाएगा। उस मुल्क में तो अमन व अमान बाकी नहीं रह सकता, उसमें तो नक्स अमन की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन भारतीय हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से वो मुसलमानों का कश्मीर के अंदर, फिर हिंदुस्तान के अंदर जो रियासती सरबराही में जो मुसलमानों का कत्ल आम होता है, जो तशद्दुद होता है, अगर ये लावा फटता है, और हम नहीं चाहते कि ये लावा फटे, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जहाँ इस कम्युनिटी के लोग बसते हैं, मिडल ईस्ट के अंदर हैं, सेंट्रल एशिया के अंदर हैं, दूसरे ममालिक के अंदर हैं, तो अगर खुदा न खास से ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होगा। इसलिए इस पर इनको सोचना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए और इसके हल की तरफ आना चाहिए। उस औरत को सज़ा देनी चाहिए जिसने गुस्ताखी की, बजाय इसके कि मुजरिम को आप सज़ा दें, मुजरिम को आप तंबीह करें, उसको आप जेल में डालें। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो उनका आईनी कानूनी जमहूरी हक़ है, उन्हीं को आपने कत्ल करना शुरू कर दिया, उन्हीं को आपने जेल में डालना शुरू कर दिया और जनाब उन्हीं पर आपने तशद्दुद शुरू कर दिया। इस तरीके से कभी भी दुनिया के मसाइल हल नहीं होते। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।